फिर से दहाड़ने के लिए आ रहे हैं और आप सभी लोग अपनी डिजिटल क्लैपिंग और डिजिटल फूल मालाओं के साथ सर का वेलकम कीजिए चैट बॉक्स के अंदर सर का वेलकम कीजिए। और आप सभी की डिजिटल क्लैपिंग के बीच, आप सभी की डिजिटल क्लैपिंग की ताड़ियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगी जम्मू के शेर सरदार जितेंद्र सिंह जी जम्मू। आइए सर, आइए, आकर अपना कीमती समय हमें दीजिए और हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच सर। आइए आइए। तो थैंक यू बेटा हरसिमरन, थैंक यू बहुत अच्छे तरीके से इनवाइट करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त होस्टिंग करते हो आप, और सुबह सुबह जो होता है ना, सुबह की शुरुआत में आप दिन बना देते हो। एक अच्छी चीज़ से अगर दिन की शुरुआत हो तो दिन अच्छा निकलना लाजमी है। तो बहुत बढ़िया होस्टिंग रहती है। एक चेहरा देखकर अगर कहते हैं ना कि जब कोई शुभ काम करते हैं तो बोलते हैं कि हंसते रहो ना, मुस्कुरा कर करना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो वो आप दिन की शुरुआत ही हमारी इतनी ज़बरदस्त करा देते हो, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैंने कल भी बताया था कि जैसे आपके लिए बहुत बढ़िया ये आप उपराला करते हो कि सुबह सुबह उठ जाते हो, और ये हर बंदे के लिए इन सर्दियों में उठना आसान नहीं है। तो थैंक यू। जितेंद्र सर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह सर, वाहिगुरु जी की फतेह। सर बहुत स्मार्ट लग रहे हो सर, पूरा कॉम्बिनेशन आपने आज पता नहीं कहाँ से निकाला है। सर बहुत खुशी होती है मन को देख करके। ये आज वही 2 साल 3 साल पहले वाले इलेक्ट्रीशियन है। तो कंटिन्यू कीजिए सर। हमारी आगे तो मीटिंग बाद में होगी, पहले ही हमारा मन खुश हो चुका है देखकर सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आज उस पर भी बात करूंगा थोड़ी सी, क्योंकि आज मेरे पास जो पॉइंट है मैं जल्दी कवर कर जाऊंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा वो भी बात करूंगा कि पहले क्या था, है ना, तो अब क्या है, थोड़ा सा करेंगे उस पर। और साथियों, मैं सभी का स्वागत करता हूं आज के जूम सेशन में हाथ जोड़कर। जैसे मैं सभी का स्वागत कर रहा हूं आज दिन के नए सुबह में, नए सवेर में। और थैंक यू उस परमपिता परमात्मा का, वाहिगुरु का, जिनकी वजह से, जिनके कृपा से मैं बैठा हूं आपके पास। और बस उनकी रजा से ही जो हो रहा है वो हो रहा है। और माता पिता तो उनका शुक्रिया कितना करोगे आप, कभी उनका देना दे ही नहीं सकते। और फैमिली बच्चे तो हमेशा साथ है मेरे, और बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। जी, अगर मैं आपको टाई और पगड़ी अच्छी ड्रेस में लग रहा हूँ तो ये भी मेरी फैमिली ही है, जो रात को सारा ड्रेस एक जगह रख देती है और सुबह आपने जे पहना। जे बंदा बहुत कम 10% लोग हैं जो अपनी मर्जी से अपना ड्रेस पहनते हैं, और 90% वो हैं जो अपनी फैमिली के मर्जी से पहनते हैं। और क्योंकि उनको पता है कि आप अपने आप को खूबसूरत लगें, ये मैटर नहीं करता आप किसी को कितना खूबसूरत लग रहे हैं या किसी को कितना अच्छा लग रहे हैं, उस पर होता है। तो वो फैमिली ही कर सकती है बंदे की, और वो कर रही है। तो थैंक यू उनका, परिवार का, और उसके बाद टीम का थैंक यू। और उसके बाद अगर बात करूं तो जो प्रमोशन वीडियो जिन्होंने परसों नहीं बनाए कल बना दी, उनका थैंक यू। और जिन्होंने कल भी नहीं बनाए उनका अगली बार के लिए थैंक यू, अगली बार बना देना सर, थैंक यू। तो एक चीज़ का थैंक यू मैंने नहीं किया, और मैंने जो थैंक यू नहीं किया अपनी अपलाइन का, क्योंकि उनके लिए मैं थोड़ा सा कुछ 1 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहूँगा। मेरी ग्रेट अपलाइन है ना, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, और यही है अपलाइन जो मुझे इस सिस्टम में लेकर आई सरदार हरपाल सिंह जी। और मेरे आने का गर्मजोशी से मेरा स्वागत कर रहे हैं, पल पल हाथ लेकर मुझको आगे बढ़ रहे हैं। सिस्टम में कौन आपको लेकर आया, कैसे लेकर आया, पर कौन आपको आगे लेकर जा रहा है, और जो आपको लेकर आया वही अगर आगे लेकर जा रहा है तो इससे बड़ी खुशकिस्मती उस पर्सन के लिए कोई हो नहीं सकती। और वो हमारे साथ हो रहा है। और मैं वो पर्सन था, एक इलेक्ट्रिशियन था। तो थैंक यू जगदीश सर, थैंक यू। तो फौजियों में आकर सर जैसी संगत वैसी रंगत, मैंने कल भी कहा था कि अगर आप 10 लोगों के साथ बैठते हो तो वैसे ही हो जाते हो जो वैसे पिछले 10 लोग हैं। तो अगर मैं फौजियों के साथ बैठा हूँ तो फौजी जैसा तो लगना स्वाभाविक है। तो क्या है कि पहले जब मैं था तो कभी किसी समय में मैं अगर मैं बता दूं साथियों, तो मेरा नाम जितेंद्र सिंह, और मैं जम्मू से बिलोंग करता हूं, जम्मू आरसपुरा से। जो न्यू पर्सन है उनके लिए, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं या दूसरी बार सुन रहे हैं, तो मैं कभी एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, और एयरटेल डिश, वीडियोकॉन डिशें DTH लगाने का, AC फ्रिज ठीक करने का। तो मैं यहाँ पर पास ही मेरे पास अपना आर्मी की कुछ जूनटे ब्रिगेड है, और वहाँ पर मैं डिश लगाने के लिए आता था DTH। और वहाँ पर मेरी मुलाकात होती है सरदार हरपाल सिंह जी से, जो कि आर्मी के अंदर
जिनकी ड्यूटी वहाँ पर ऑफिस में थी और क्लर्क शायद क्लर्क थे वहाँ पर, और इन्होंने मेरे साथ कुछ बात भी निकाल ली। इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए निकाल ली, मैंने अपने फ़ायदे के लिए। तब रेनाटास की बात हमारे दोनों के मन में नहीं थी। इन्होंने ये फ़ायदा देखा कि सिविल में एक होता है आर्मी पर्सन का कि सिविल में लेजेंड बनाने का ना, इन्होंने सोचा कि सिविल में बात हो जाएगी तो काम आर्मी का जो हम सिविल से कुछ करवा लिया करेंगे। तो मेरी ये फ़ायदा था कि मैंने सोचा आर्मी में कुछ बात हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे यहाँ से काम मिल जाएगा। क्योंकि बहुत लोग हैं जो और भी काम कर रहे थे, पर मेरी वाक भी होगी हरपाल सर से, और मैं अमूमन जाता रहा, आर्मी में काम करता रहा। तो तब से एक दूसरे के नंबर आगे पीछे हो गए, ट्रांसफ़र हो गया। उन्होंने मेरा नंबर ले लिया और मैंने उनका ले लिया। तब मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला आगे वाले समय में। तो उसके बाद जब हरपाल सर कहीं रिटायरमेंट हुए, अपने घर गए और 2 साल का समय निकल चुका था, और तब मुझे उनके कुछ वीडियो आते रहे और मैंने कभी नहीं देखा कि कौन से वीडियो क्या डाल रहे हैं मुझे। तो फिर एक दिन सर का कॉल आ गई कि हेलो जितेंद्र सिंह जी, मैं हरपाल सिंह, जो कि आपको मेरा साथ ब्रिगेड में मिला था ना, तो मैं आपको कुछ वीडियो डाल रहा हूँ रोज़। तो मैंने सर डाल दो रहे हो, वर्क हाँ टाइम है इतना, दिन में सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। और सर थी मेरी तब ये हालत थी कि मैं जे अपनी दाढ़ी भी कम बांधता था और मैं गोल परने में रहता था, पगड़ी भी टर्बन में बांधता नहीं था, और कोट जा तो नाम ही मैंने एक शादी में पहना था अपनी और उसके बाद नेटवर्किंग में। तो उन्होंने बोला कि आप देखो प्लीज़ वीडियो, ये मतलब हर एक प्रॉब्लम को ठीक करता। तो मैंने इनसे बात की, बोले आपके सेहत सब ठीक ठाक है घर में? तो मैंने बोला मैं बीपी की दवाई खा रहा हूँ, ठीक हूँ। तो बोले सर कितनी देर खानी है? मैंने सर जितनी देर जीना है। तो फिर उन्होंने मुझसे बात की और उनको ये अगर बताता रहा तो मीटिंग लंबी हो जाएगी। फिर कुछ बातचीत के बाद मैंने उनसे प्रोडक्ट मंगवा लिए ऑनलाइन, मतलब कि बाय पोस्ट इनसे मैंने 2 प्रोडक्ट मंगाए और इनको मैंने तब इन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिए और 100 रुपये एक्स्ट्रा मैंने इनको स्पीड पोस्ट का भी डाला, और सर ने मुझे 2 प्रोडक्ट भेज दिए। मैंने 2 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट अगर यूज़ किया और आधी डब्बी शायद हुई थी मेरे 22 से 23 दिन के बाद। मैंने जब अपने शरीर को हल्का महसूस किया, खुला खुला शरीर महसूस किया, जो जकड़ा रहता था, एक जो मुझे स्ट्रेस रहता था, वो भी थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुआ। तो मैंने अपना बीपी शीपी चेक कराया तो मेरा बीपी नॉर्मल हो चुका था। बहुत दिनों और आज का दिन तकरीबन मैं बीपी की दवाई छोड़ चुका हूँ। बीच में कभी कभी कुछ हुआ तो ली हो, कोई इतना ज़्यादा नहीं, बट अमूमन मैक्सिमम मेरी दवाई छूट गई सारी। उसके बाद मेरी कमर में दर्द रहता था, वो भी मेरा छूट गया। उसके बाद मैं कुछ बहुत सारे हेल्थ इशू मेरे ठीक हो गए। और उसके बाद मैंने सर से पूछा कि सर ये क्या क्या काम करता है प्रोडक्ट आपका? बोले हर चीज़ ठीक करता। तो फिर मेरी माता जी को घुटनों का दर्द ठीक हो गया, मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। उसके बाद मैंने सर से बात की, सर ने ही मुझसे बात की कि सर अगर आप ठीक हो गए तो क्यों ना लोगों को ठीक करें। तो मेरा को काम से टाइम ही नहीं था। तो उस समय मैंने फिर सर को बोला कि सर आप मेरे को ये छोड़ो, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला, आप मेरे को ठीक है जैसा चल रहा। तो उन्होंने फिर मुझे से बात की और मुझे एक ना नेटवर्कर को काम होता है कि वो इसमें वो क्षमता होती है, और ये हरपाल सर में बहुत अच्छी क्षमता, और उन्होंने मुझे कन्विंस कर ही लिया और वेल बोलूँ तो मना ही लिया कि मैं नेटवर्किंग करूँगा। तो फिर मैं यहाँ से कठुआ में गया, जहाँ पर मेरी मौसी जी की लड़की रहती थी, उनके घर में कुछ फंक्शन था। तो वहाँ पर मैं गुरुद्वारा साहब में मिला हरपाल सर को, वहाँ पर 6 प्रोडक्ट मैंने इनसे लिए और पहली बार मैं रेनाटस में आ गया। तो उसके बाद फिर आगे का सफ़र जो मुझे जानते हैं, हरसिमरन बेटा जो स्पीड पोस्ट करती थी जहाँ से प्रोडक्ट, फिर वो इतना चला कि मैंने ना तब जैसे गाड़ी की जब सीट पर बंदा बैठता तो एक बार रेस दबाता तो गियर चेंज करता है रेस कम करके, है ना। पर मैंने साथियों कभी रेस से बटन अपना पैर उठाया है नहीं, एक्सीलेटर मैंने काम किया ही नहीं। जब से मैं लगा था मैंने एक्सीलेटर को दबा के रखा और आज तक वो दबा ही है लगातार। उठा था मेरा पैर एक बार थोड़ा सा पिछले साल, जब मैं कोई ट्रेजिडी हो गई थी घर में मेरे बर्दिन ला के, तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा छूटा था, उसमें थोड़ी सी मजबूरी थी मेरी, बट मैंने कभी रेस से पैर उठाया नहीं, एक्सीलेटर दबा के रखा और आज आपके सामने हूँ। तो बहुत थैंक यू मेरी ग्रेट अपलाइन सरदार हरपाल सिंह जी का। उसके बाद मैं विक्रम सिंह जी से मिला, जो आए मेरी टीम मुझे चला के दे गए। उसके बाद कंवलजीत सर तो आते ही रहते हैं, चलाते रहते हैं, मेरा से बहुत अच्छा काम चला रहे हैं। जगजीत सर आए, स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमिनार जगजीत सर का किया था, उन्होंने मुझे अच्छी टीम बिल्ड करके दे दी। फिर बराड़ सर आ गए मेरे पास, फिर मैं खंगूरा सर को मिला, फिर मैं मेघराज शर्मा जी को मिला, फिर रीट्रीट पे गया। और आज मैं हर एक लीडर को जो विक्ट्री में है मैं सभी को जानता हूँ। विक्ट्री के अलावा मैं रेनाटास के बीच जो विक्ट्री से बाहर लोग हैं मैं उनको भी जानता हूँ। तो बहुत मज़ा आ रहा है रेनाटास में। और आगे बात करूँ तो मेरा काम हो गया ना, तो मैंने वो उस पर किया नहीं। पर साथियों हमें फ़र्क समझना होगा। थैंक यू जसवंत साहब, थैंक यू। तो हमें फ़र्क समझना होगा मेहनत और मजदूरी में।
मेहनत और मजदूरी में फ़र्क समझना होगा हमें कि क्या हम मजदूरी ही कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं। अगर हमने आईडी लगाई है 6 महीने साल से, या हमें कुछ पे आउट नहीं आ रहा, हमारा काम नहीं चल रहा, हमारी टीम बिल्ड नहीं हो रही, तो सच मानो साथियों हम मजदूरी कर रहे हैं। वो मजदूरी हम कहीं भी कर सकते थे, यहाँ पर भी कर रहे हैं। अगर हम मेहनत कर रहे होते तो हमारा काम चल गया होता। तो हमारा काम अगर चल रहा है तो हम मेहनत, इसका मतलब हम मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत और मजदूरी में एक अंतर होता है, और वो फर्क हमें समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको कल कुछ पॉइंट नोट कराए थे कि हमें हैबिट्स, अपनी हैबिट्स को सुधारना होगा। 2024 में कुछ अच्छी हैबिटें डालनी होगी। तो कमेंट बॉक्स में कोई मुझे बताना चाहेगा कि फर्स्ट में मैंने क्या बताया था, कि क्या कौन सी फर्स्ट हैबिट हमें शरीर में रखनी होगी, और अगर कोई मुझे बता सकता है तो हाँ जी बिल्कुल। सिस्टर बलजीत कौर जी बता रही हैं कि सुबह 5 बजे उठने की फर्स्ट आदत। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हेल्थी बॉडी में ही हेल्थी माइंड वास करता है। तो अगर हेल्थी बॉडी होगी तभी माइंड हमारा हेल्थी होगा। और हेल्थी बॉडी रखने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपको नोट कराए थे। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, है ना, हेल्थी डाइट लेना, और उसके बाद पानी प्रॉपर पीना, और उसके साथ पानी पर मुस्कुराते थोड़ा हंसना, है ना, अपना समय को मैनेज करके चलना। और कुछ मोबाइल के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन आपको बताई थी कि मोबाइल को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और भी अगर बात करूं तो गोल सेट करो अपने, है ना, एक टारगेट बनाओ, और छोटे गोल, बड़े गोल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में करो। फिर मैंने कुछ पॉइंट्स पे आपको बात और की थी कि डेली अपना जो क्या है कि पैसे को खर्चने के लिए जो मनी को मतलब उसमें जो पैसे को खर्चने की नॉलेज लेनी चाहिए, कहाँ कहाँ खर्चना हमने, है ना, गेन फाइनेंशियल नॉलेज हमें अपने पास रखनी चाहिए। उस पर भी मैंने बात की थी कल। और अगर बात करूँ तो मनी मैनेजमेंट के लिए कि कहाँ कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है जो हमें आगे जाकर काम आएगी, कहाँ पर सेविंग करनी है, कहाँ जरूरी खर्चे करने हैं। और उस पर कल हमने एक और बड़ी बात की थी कि ग्रेटिट्यूड रहना, हर एक के लिए थैंकफुल रहना, किसी से भी मतलब एक सॉरी, थैंक यू, है ना, ये शब्द ऐसे है कि आप बड़े बड़ों को पिघला देते हैं, पत्थर तक पिघला देते हैं। और बहुत सारे पॉइंट पे हमने बात की थी कि फैमिली के साथ समय बिताएं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो डिनर हम परिवार के साथ बैठकर खाएं। उसके बाद एक बड़ा पॉइंट मैंने ये भी बताया था कि कभी भी किसी से मदद मांगने से मत शर्माओ, हेल्प मांगने से मत शर्माओ, क्योंकि हेल्प मांगने से एक तो अपना मन नीवा रहता है और ऊपर से हमारी नॉलेज ज़्यादा बढ़ती है, हम दूसरे की नॉलेज अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। तो आज मैं उससे आगे आता हूँ, समा अपनी रफ्तार से चल रहा है। तो मैं साथियों बात कर रहा था मेहनत और मजदूरी में फ़र्क हमें जानना होगा। और मेहनत मजदूरी का फ़र्क यही है कि अगर मेहनत कर रहे हैं तो कामयाबी मिलेगी। मजदूरी पूरी उम्र करता रहे बंदा, तो वो, थैंक यू मेजर साहब, थैंक यू। तो उसके बाद मैं बात करूँ, और दूसरा हमें अपना मतलब जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई देव, है ना, नानक दास मुक्ते जो बोला है, यहाँ वहाँ सच होगा, जैसे गुरबानी में भी है। और ये सच्चाई भी है कि हम जो मांगते हैं वो हमें मिलता है, जो हम करते हैं साथ, जो हम आज कर रहे हैं ना वो कल हमारे पास घूम के आना ही आना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि एक बार क्या हुआ कि ऑफिस में काम कर रहा था बंदा, तो बॉस आया, वहाँ से बॉस थोड़ा गुस्सा था। उसने क्या किया, उसने उस वर्कर को थोड़ा बुरा भला बोला, और उसके बाद उसको एक चांटा मार दिया वर्कर को। तो वर्कर बेचारा मजबूर था, उसकी घर की मजबूरी थी, वो काम छोड़ नहीं सकता था, उसने बर्दाश्त किया और वो घर चला गया। जब छुट्टी हुई तो वो घर जाता है तो थोड़ा मायूस था। उसकी बीवी थोड़ा सा जब उससे कुछ पूछने लगती है तो वो अपनी बीवी को चांटा मार देता है, क्योंकि उसका बॉस पर तो चली नहीं, उसने बीवी को अपनी चांटा मार दिया। तो बीवी ने क्या किया, फिर वो तो उसको भी गुस्सा था कि मेरे को बेवजह मार दिया। तो उसने क्या किया, अपने बेटा था उसका बड़ा, उसने बड़े बेटे को चांटा मार दिया अपने को बिना वजह के। तो बड़े बेटे को भी गुस्सा था, वो अपनी माँ को क्या अब कहे, तो उसने क्या किया कि अपने छोटे भाई को जाके चांटा मार दिया गुस्से से, है ना। तो छोटा भाई भी अब बड़े भाई को क्या कहे, वो बाहर निकला गुस्से से, बाहर गली में कुत्ता था, तो उसने क्या किया कि उस कुत्ते को लात मार दी। जब उस कुत्ते को लात लगी, कुत्ता भागने लगा, तो कुत्ता भागता भागता गुस्से में भाग रहा था, आगे गली से कोई इंसान जा रहा था, कुत्ते ने उस इंसान को काट लिया। और अगर मैं बात करूं तो वो इंसान वही बॉस था जिसने उसको चांटा मारा था। तो क्या हुआ, घूम कर उसी के पास आ गया। जो बीज रहे हैं वो काटेंगे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर सृष्टि ऐसी रचना रचती है कि आपके पास वो घूम कर
आना है। शार्ट में अगर शार्ट में स्टोरी की बात अभी समा निकल रहा है तो मैं अपने पॉइंट्स पे आता हूँ। पॉइंट बहुत ज़बरदस्त हैं और आज ही वो मैं कवर करूँगा। और साथियों पॉइंट ये है कि हमें एक अच्छा प्लानर, सबसे पहले अगर आप नेटवर्किंग में आ गए हो तो हमें सबसे अच्छा एक प्लानर बनना पड़ेगा, प्लान करने वाला बनना पड़ेगा। क्या हमें अपने प्लान की पूरी जानकारी है? क्या हम प्रोडक्ट एंड प्लान अच्छे से कर सकते हैं? ये आप अपने आप से पूछें और फिर अगर नहीं है तो फिर अपनी अपलाइन से पूछें कि कैसे प्लान होता है ना। तो ये चीज़ पे खास ध्यान दें, क्या हम अच्छे प्लानर हैं? तो अगर हम अच्छे प्लानर नहीं है तो अच्छे प्लानर बने, और अच्छा प्लानर ही अच्छी टीम क्रिएट कर सकता है। और साथियों ये मुझे ये बताओ कि क्या नेटवर्किंग में टीम बनाना जरूरी है? कमेंट में कुछ आप बता सकते हैं, क्या नेटवर्किंग में टीम बनाना जरूरी है? क्या हमें इस बिजनेस में टीम बनाना जरूरी है? सुखदेव सिंह बॉबी जी लिख रहे हैं यस। हाँ जी, बुलजीत कौर जी लिख रहे हैं बहुत ज़रूरी है। तो यस साथियों, हमारा बिजनेस ही जो नेटवर्किंग का बिजनेस ही टीम बिल्डिंग बिजनेस है। इस बिजनेस में हमें सबसे ज़रूरी है टीम बनाना। और मैं आज ये करूँगा, आज क्लियर करूँगा कि कैसे टीम बनेगी हमारी, हम कैसे टीम को बिल्ड कर सकते हैं और अच्छे से टीम को चला सकते हैं। अगर आपने आज का सेशन सुन लिया तो ये आपको आपकी पूरी लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगा। और मेरी एक गुजारिश है आपसे कि अगर कॉपी पेन के साथ हो तो ज़्यादा अच्छे से हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और हम अच्छे से जान पाएंगे आज के सेशन के जो हमें पॉइंट दे रहा हूँ। क्योंकि ये पॉइंट हमें जब हम डायरी खोलेंगे तब भी हमारे सामने होंगे। अगर एक बार माइंड में डाल दिए तो ये कुछ ना कुछ कभी ना कभी ये बिसर जाएंगे हमारे दिमाग से। अगर मैं बात करूँ तो टीम बहुत ही ज़रूरी है हमारे नेटवर्किंग में। तो सबसे पहला मैं पॉइंट आपको ये देता हूँ कि लोगों की भीड़ इकट्ठी करो, अपने सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, है ना। तो लोगों को जोड़ने, ज़्यादा लोगों को जोड़ने का देखो क्या होता है कि हर जगह पर टीम जरूरी होती है। हम कोई अपना अगर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर भी हम टीम क्रिएट करते हैं। जब मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता था तब भी मैंने टीम क्रिएट करके रखी थी। 2-3-4 पर्सन मेरे आगे काम करते थे जिनसे मैं काम करवाता था और मेरी एक टीम थी। पर वहाँ पर हम टीम पैसे लगाकर इकट्ठी करते थे। वहाँ पर मैं उनको मंथली जो उनकी थे तनख्वाह देता था मैंने, है ना, तो सैलरी देता था, तो वो अलग बात थी। पर यहाँ पर हम जो टीम इकट्ठी करते हैं, यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर कर जो हमारे यूज़र हैं जिनको रिजल्ट आया होता है, हम उनके साथ टीम को जोड़ते हैं। तो हमारे यूज़र होते हैं जो हमारी साथ टीम को जुड़ते हैं। और जहाँ पर टीम में आप अगर टीम आपके पास बड़ी होगी तो साथियों क्या करना होगा, मैं आज ये बताऊंगा कि काम बड़ा कैसे होगा ना। तो टीम अगर आपके पास बड़ी होगी तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि उसमें से आप कुछ पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये बिजनेस बहुत आसान है। आपने अपने जैसे कॉपी करा के 10 लोगों को अपनी टीम में क्रिएट करना। अगर वो 10 लोग और 10 लोग को क्रिएट करते हैं और 10-10 को करके आपकी टीम हजारों लाखों में हो जाएगी और वेल ट्रेंड टीम होगी, आपकी अच्छी टीम होगी। भीड़ इकट्ठी कर लो, भीड़ में से आप उन लोगों की सिलेक्शन करो। और सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप बिजी हो? क्या आप बिजी हो? अगर आप, क्योंकि अगर आप किसी से पूछते हो कि आप बिजी हो तो वो आपके 100 में से 19 लोगों के ये आंसर आएंगे कि यस मैं बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो अगर आप नेटवर्किंग में कर रहे हो तो आप बहुत बिजी हो, तो आप कहाँ बिजी हो? साथियों 3 तरह का समा होता है, जो 3 तरह के जो मैं आपको बताता हूं जो हमारे नेटवर्किंग में काम करता है। एक तो होता है हमारा एक्टिव टाइम। एक्टिव टाइम जैसे मैं सुबह 9 बजे निकल गया और रात को 9 बजे घर आया, 12 घंटे में एक्टिव रहा। पर एक सच जाने, और मैं 12 घंटे नेटवर्किंग में एक्टिव रहा, पर हमें जो पे आउट हमारा जो बिजनेस डलता है वो एक्टिव टाइम का नहीं आता। मतलब हमें जो पैसा मिल रहा है वो हमें एक्टिव रहने का नहीं आ रहा है ना। सर मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत कुछ कर, तो उससे आपको पैसा नहीं आने वाला। पॉजिटिव हूँ या मैं बिजी हूँ, आप बिजी कहाँ हैं? एक होता है हमारा एक्टिव टाइम और दूसरा होता है हमारा प्रोडक्टिव टाइम। तो हमारा प्रोडक्टिव टाइम है वो, जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम होता है उससे हमें पैसा आता है। ये पॉइंट नोट करें, एक्टिव टाइम के पैसे नहीं मिलते, प्रोडक्टिव टाइम के पैसे मिलते हैं। और प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है आपका? आप दिन में 12 घंटे नेटवर्किंग में थे,
वहाँ पर आप घर से निकले, टाई पहनी, कोट पैंट, आप वहाँ पर गए, अपलाइन से मिले, अपलाइन से बात की, कुछ दूसरों की बात की, कुछ क्रॉस लाइन की बात की, कुछ यहाँ की, कुछ वहाँ की, और उसके बाद हमने कुछ वीडियो देखे, कुछ वीडियो सर्च किए, कुछ मोटिवेशन स्पीकर के बारे में बात की। तो उसके आपको पे आउट नहीं आने वाला। पे आउट आपको किस टाइम का आने वाला है? पे आउट आपको आने वाला है कि आपका का प्रोडक्टिव टाइम क्या है, मैं वो बता रहा हूँ। आपने कितने प्लान शो किए, दिन में कितने लोगों से आप मिले, कितने प्रोडक्ट सेल किए, ये टाइम जो है ये आपका आपको पैसे भी दिलवाएगा और प्रोडक्टिव टाइम का आपको पे आउट भी आएगा, और आपका ये टाइम भी एक किस्म का नोट है, नेटवर्किंग में इन्वेस्ट हो रहा है। तो एक्टिव तो हम हैं, पर प्रोडक्टिव कितने हैं वो चीज़ आपने अपने अंदर देखें, और तभी हमारा टीम बिल्ड होगी और काम चलेगा। तो जो हमारा प्रोडक्टिव, हमने प्लान कितने शो किए, हमने कितने लोगों को प्रोडक्ट सेल किए, हमने कितनी होम मीटिंग की, कितने लोगों का फॉलो अप लिया, और कितने लोगों को बिजनेस में इनवाइट किया, मतलब बिजनेस में जोड़ा। और मैं जहां पर थोड़ा सा बिजनेस को जोड़ने के आपको तरीके देता हूं, जैसे मैंने कल भी कहा था कि आप ग्रुपिंग करें, है ना, ग्रुप में पर्सन्स को डालें। और जहां पर बहुत सारे पर्सन हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने ग्रुप भी बनाए हुए हैं, तब भी उनकी टीम बिल्ड नहीं हो रही। तो उसमें अगर बात करूं, ग्रुप भी हैं और रोज एक वीडियो भी डाल रहे हैं, तब भी उनकी टीम बिल्ड नहीं हो रही। तो साथियों फिर क्यों नहीं हो रही, उस पर बात करते हैं। आपने ग्रुप बनाया, तो आपने ग्रुप में कौन लीडर डाल दिए? जो आपके भाई बहन चाचा ताया सभी, ठीक है। जे आपने रिश्तेदार तो सभी डाल लिए। क्या आपके ग्रुप में आपके रिश्तेदारी के अलावा और भी लीडर हैं? जो आपके ग्रुप में आपके मोहल्ले के ही लोग हैं, उसके अलावा भी कोई और लीडर है? तो ग्रुपिंग को पूरी ईमानदारी से करो। उसको कैसे करो? गूगल से नंबर ले लो। मैंने जैसे कहा था, विजिटिंग कार्ड, जो आपके पास इनविटेशन कार्ड, उससे नंबर ले लो। और नंबर लो बाहर के, आउट ऑफ स्टेट के, है ना, आउट ऑफ सिटी के। हम बाहर के नंबर लो। जब बिजनेस चलता है तो साथियों स्टेट से बाहर की तरफ अगर ज़्यादा चलेगा आपका, अपने इलाके से ज़्यादा, और कामयाब भी वही लोग हो रहे हैं जो अपने घर में प्रोडक्ट दे रहे हैं, जहाँ बाहर रिश्तेदारी में दे रहे हैं अपने, तो वहाँ पर तो ठीक है, उनको भी देना। पर आपको सिस्टम क्या करना होगा, आपको मैं एक बताता हूँ। गूगल से बहुत नंबर मिलते हैं, किसी भी आप सर्च करेंगे तो कोई भी आपको ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप में इनवाइट करें, उसमें जब आप एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद आप वहाँ से नंबर सेव करके आप उनको डेली वीडियो डाल सकते हैं। और आपने एडमिन लॉक लगाया हुआ, इसलिए आपको उसकी भी दिक्कत कोई नहीं है कि आपको कोई गलत मैसेज करेगा ग्रुप में और किसी को नेगेटिविटी जाएगी। अगर आपको पर्सनली कोई मैसेज आता तो आप उनसे हैंडल कर सकते हैं, आप लाइन से बात करा सकते हैं। बट अगर ग्रुपिंग कर रहे हैं तो बड़े ही तरीके से बाहर के नंबर पर ज़्यादा फोकस करें। ये पॉइंट मैंने नोट किया और ये परखा हुआ पॉइंट है। अगर हमारा काम चल रहा है तो हमारी टीम में, जहाँ से डोडा से टीम जुड़ी हुई है, सुनील जी, तो ये भी हमने ग्रुप से नंबर लिए थे। अगर हमारा काम चल रहा है तो हमारी टीम उत्तराखंड से टीम है, हमारी पंजाब से टीम है, और जगह जगह अलग अलग स्टेट से। तो अगर हरपाल सर का काम चल रहा है तो वो भी अलग अलग स्टेट है ना, त्रिवेंद्रपुरम, और हर जगह से वो देहरादून से आगे पीछे सभी से टीम लेकर आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आउट ऑफ स्टेट जाए, वहां पर लोग, एक पंजाबी की कहावत है ना, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध, बाहर का जोगी सिद्ध। और मतलब कि घर में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो बाहर के लोग आपको पहचानेंगे। मेरे मोहल्ले के लोग मुझे नहीं जानते हैं। जब हम लखविंदर सिंह खंगूरा जी को मिलने गए थे दिड़बा में, तो वहाँ पर खंगूरा जी बोल रहे थे कि आसपास वाले लोग मुझे नहीं जानते हैं, पर दुनिया उनको जानती है। तो ये चीज़ पर करें और डेली ब्रॉडकास्ट करें। साथियों ब्रॉडकास्ट अगर मैं स्क्रीन शेयर कर बताता रहा तो थोड़ा समय लग जाएगा। ब्रॉडकास्ट में आपको बताता हूँ, आप जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, वैसे ही आपका जो नए पर्सन उनको नहीं पता, जिनको पता है वो दोबारा सुन लें। आपके व्हाट्सएप में खोलें, वहां पर जब ऊपर ऑप्शन बना हुआ था 3 डॉट बने, जहां पर क्लिक करते हैं तो आता है न्यू ब्रॉडकास्ट। न्यू ब्रॉडकास्ट को आपने क्लिक करना है, वहां पर आपने अपने सारे नंबर डाल देने। अगर आपके पास 256 नंबर उस ब्रॉडकास्ट में आते हैं, अगर तो आपके पास उससे कम नंबर है तो आपका एक ब्रॉडकास्ट में हो जाएगा। अगर ज्यादा है तो 2 बना ले, 3 बना ले। तो जब हम ब्रॉडकास्ट बनाते हैं तो उसमें एक डेली वीडियो डालें। और वहां डरने की बात यह नहीं है कि आपने किसी का नंबर सेव किया और ब्रॉडकास्ट में डाल दिया तो उस पर्सन को, आप पता नहीं कौन है, तो वो वीडियो आपके पर्सनल नंबर से जा रही है। क्योंकि जब ब्रॉडकास्ट में वीडियो डालते हैं तो वो आपके पर्सनल नंबर से जाते हैं, पर जाएगी उस पर्सन को तब जब उसके पास आपका नंबर सेव होगा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप
ब्रॉडकास्ट जिसको करना है, तकरीबन आपने किसी से नंबर लिया तो उसको अपना नंबर जरूर सेव कराओ। अगर जिस किसी को ब्रॉडकास्ट के जरिए वीडियो आपने भेजनी है तो ब्रॉडकास्ट बना सकते हो, और ब्रॉडकास्ट के जरिए आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और पर ईमानदारी, क्योंकि ईमानदारी आपने वो खुद से दिखानी है आपने, तो खुद से ईमानदारी कहाँ दिखाओगे, जब आप उसमें डेली एक वीडियो डालोगे, एक हफ्ते में उसको 1 से 2 बार अपडेट करोगे, उसमें न्यू नंबर डालोगे, एक हफ्ते में आप एक लिस्ट निकालोगे वहां से जो उनको लोगों को कॉलिंग करोगे। तो अगर सच्ची में ईमानदारी में ये काम कर दिया तो हमारे साथ लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जे मैं लोगों को जोड़ने की स्कीम आपको बता रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट इनवाइट कैसे करना है। तो जे टाइम मतलब आपने कितना टाइम नेटवर्किंग में दिया वो आपका प्रोडक्टिव टाइम करता है, जो प्रोडक्टिव टाइम सिद्ध करता है। और वो आपने कितने लोगों को शो द प्लान है ना, प्लान शो किया, प्रोडक्ट कितने सेल किए, फॉलो अप कितने का लिया, ये हो गया आपका प्रोडक्टिव टाइम। और इस टाइम को आप इन्वेस्टमेंट मान सकते हो नेटवर्किंग में। अदरवाइज आप एक्टिव जब पॉजिटिव करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद पॉजिटिव रहना जरूरी है, बट ये नहीं कि आप पॉजिटिव ही रहो कुछ करो नहीं, है ना। तो एक होता है डेवलपमेंट टाइम। तो एक हमारा डेवलपमेंट टाइम क्या होता है कि जैसे आज गर्मी है ना, जब बहुत सर्दी, आज धुंध पड़ी हुई है, आज की बात करते हैं इस मौसम की। तो जैसे आज बहुत धुंध पड़ी हुई है, बहुत फॉग है, तो हम कहीं जा नहीं सकते। तो हमने क्या किया, अपना फोन उठाया, अपनी टीम में किसी को कॉल कर ली और उसको हमने फोन पर उसकी आईडी लगाना सिखा दी। उसको फोन पर ही हमने प्लान करना सिखाया, या उसको फोन पर किसी को फोन किया और उसका फॉलो अप लेने के लिए हम फोन कर रहे हैं उसको। तो जो हम कहीं जा नहीं सकते तो वहां पर हम डेवलपमेंट टाइम जो हमारा होता है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। मतलब हम फोन पर घर पर बैठकर जो काम करते हैं वो भी हमारा डेवलपमेंट टाइम आता है, उसके भी हमें बिजनेस बढ़ाने में कारगर है। बट जो एक्टिव हो आप जी, मैं कर रहा हूं, मैं 6 महीने से कर रहा हूं, साल से कर रहा हूं या 1.5 साल से कर रहा हूं, वो किसी खाते में नहीं है। जब मैं पॉजिटिव हूं, जब मैं बिजी हूं, आप बिजी हो पर आप कहां हो, आप दिन में कितने घंटे प्रोडक्टिव टाइम से काम कर रहे हो। तो ये चीज आप नोट करें, एक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव टाइम और डेवलपमेंट टाइम। तो आपका कौन सा टाइम आप लगा रहे हो और कितना आपको पे उठा रहा है, ये इस पर निर्भर करता है ना। कर्म करते रहोगे, कर्म सही होगा तो उसका नतीजा अच्छा आना ही आना है। तो ये एक अटल सच्चाई है। और उसके बाद मैं अगर बात करूं, और डेवलपमेंट टाइम में आप किसी को फोन करके उसकी लिस्ट बनवा सकते हो, है ना। और ऑब्जेक्शन हैंडल कराना सिखा सकते हो, जैसे किसी को ऑब्जेक्शन आ गया, किसी को प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो भी फोन पर आप कर सकते हो। गर्मियों में जब बहुत ज्यादा गर्मी है, लू पड़ रही है, आप नहीं जा सकते, तो फोन पे जा, कहीं आप बैठे हो, आपके पास समय है, तो आप फोन पे, तो उस टाइम को भी आप अपने इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हो और अच्छा काम कर सकते हो, है ना। और दूसरा अगर मैं पॉइंट रखूं तो अपने आप को बिजी रखो, है ना। बिजी योरसेल्फ, आप अपने आप को बिजी रखो। और बिजी रहने का तरीका, है ना, बिजी रहने का तरीका अगर मैं बता दूं तो यस सर, पाल सर ठीक बोल रहे हैं, पर मैं भी करता हूँ लोगों की। साथियों, अगर आप कुछ ऐसा कर दें, अगर मैसेज छोड़ दें व्हाट्सएप पे या कॉल कर दें किसी को, तो एक लीडर भी हमारे पास आया तो आज 500 की गिनती हम पूरी कर जाएंगे। तो समा भी हमारे पास है, सेशन चलेगा, तो 500 तो आज कर ही दो साथियों, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अपने आप को मैंने बोला बिजी रखना है, तो बिजी रखने का मैं तरीका आपको एक और बताता हूं। जैसे हम अपनी टीम में गए, तो हमने टीम में गए, टीम के साथ गए, किसी पर्सन के साथ गए, तो वहां पर हमने उसको और टीम जोड़ा के दे दी। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो मैंने क्या किया, अपनी ए में गया, मतलब किसी एक लीडर के साथ गए और उसको हमने दूसरे लीडर की आईडी उसके आगे लगवा के दे दी, क्योंकि हम जिसके साथ जाएंगे उसका ही काम बड़ा करवाने के लिए जाएंगे ना, उसका होगा तो हमारा भी होगा। तो हमने उनकी आईडी में एक लीडर को और जोड़ दिया और उसको बोल दिया कि ये तेरी अपलाइन है, अब तुमने इसके साथ राब्ता रखना है। ऐसा नहीं करना साथियों, वहां पर उसका तो साथ जोड़ना, पर अपना नंबर उनको दो, उसको बोलना है। क्योंकि देखो, आपने उस पर्सन से जोड़ दिया, अगर वो पर्सन पूरा काबिल था, पूरा उसको प्रोडक्ट प्लान क्लियर था, तो वो आपको लेकर क्यों गया। आप कच्चे के साथ जोड़ रहे हैं, कच्चे की यारी ज्यादा देर नहीं चलती, तो कच्चे गड़े का पानी ज्यादा देर नहीं ठहरता, वो टूट जाता है, और गड़ा पक्का हो तो पानी उसमें ठहरता है। तो आप कच्चे के साथ मत जोड़ो, उसको पक्का करने के लिए फिलहाल अपने साथ जोड़ो, और अपने को बिजी रखने का एक बड़ा सिस्टम आपको मिल जाएगा। आप अपनी टीम के साथ गए, टीम के साथ जाकर आप अपनी ए के साथ गए, उसको बी में जोड़ के दिया, और उस बी को जाकर आप अपना नंबर दे के आओ,
फिर आप उस बी की सी में गए और सी को जाकर अपना नंबर दो, सी की डी में गए। मैं साथियों वहां पर काम कर रहा हूं। अगर मेरी टीम में सुरेंद्र सिंह जी हैं तो उनके नीचे रजनी जी और उनके नीचे आगे आगे और टीम है, तो मैं नीचे डेप्थ में जाकर अपना नंबर दे रहा हूं। फिर क्या होगा, जब आप डेप्थ में जाओगे अपना अपना नंबर दोगे सभी को, तो फिर क्या होगा कि जैसे मेरी टीम में विजय जी हैं और विजय जी के आगे राजेश जी, रवि जी, और उनको पास मेरा नंबर है, तो दीपक जी हैं, तो क्या होगा कि जब वो डेप्थ वाले आपको कॉल करेंगे और दिन में अगर आपको 20 से 25 कॉल आ रहे हैं या 30 से 40 लोग आपको रोज कॉल कर रहे हैं, तो आप बिजी हो जाओगे ना। और यही मैं चाहता हूं, आप बिजी हो जाओ और काम करो, कोई ना नेटवर्किंग में अच्छे तरह से बड़े रहो। तो इसके लिए कई लोगों को ना ये सिरदर्दी लगती है, यार कहां पंगा, उसकी टीम उसकी टीम उसकी। पर साथियों, अगर सच में कामयाब होना है तो अपने आप को बिजी करना ही पड़ेगा। नेटवर्किंग में अगर आप 30 साल की कमाई 3 साल में करना चाहते हो या 1 साल में करते हो, तो 30 साल का जोर आपको 1 साल में लगाना पड़ेगा। ये आपको करना ही होगा साथियों, तभी कामयाबी मिलेगी। तो आपको जब 20 से 30 साल, क्योंकि आपने टीम के नीचे से नीचे नंबर देके रखा अपना, क्योंकि अगर वो पर्सन आपको जो साथ लेके गया, अगर पूरा ही वो कंप्लीट होता, उसको सारा कुछ आता, तो आपको साथ नहीं लेके जाता। अगर वो आपको साथ लेकर गया है तो इसका ये मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ कमी है, अभी तक वो बन रहा है, आने वाले समय में अच्छा नेटवर्कर बनेगा। पर अगर आप नीचे नंबर अपना देते हो तो आप उस बंदे को पर्सनली गाइड करोगे तो वो बंदा चलेगा। जब नीचे वाला बंदा चलेगा तो ऊपर वाला तो चलेगा चलेगा, क्योंकि उसको तो पेआउट आएगा। तो बंदे को जब पैसा मिलता तो बंदा ज्यादा करता है, क्योंकि बाहरले देशों में लोग 18-20 घंटे कैसे काम कर जाते हैं। मैंने एक भाई से ये पूछा, उसने ये बोला कि भैया जम्मू में, मैं बोला आप तो जहाँ इंडिया में तो आप 8 घंटे या 6 घंटे में थक जाते हो, बाहर 20 घंटे कैसे काम करते हो यार। जो बंदा जिसको जहाँ पर कुछ नहीं आता, जो जहाँ से कोई काम ही नहीं करता इंडिया में, बाहरली कंट्री में जाता है और वहां पर जाकर वो पैसे कमा कर आकर जहां पर मेहनती लोगों को समझा रहा होता है, तो वो बोलता है भैया वहां पर जब पैसे आ रहे होते हैं ना, तो डबल थोड़ी मेहनत का ज्यादा पैसा था, बंदे को लेटने का, नींद का दिल ही नहीं करता। तो वैसे ही अगर आपको फिर नीचे वाले नीचे से काम करेंगे तो आपके ऊपर वाले जो बीच वाला पर्सन है उसको पैसे आएंगे, तो वो ज्यादा एक्टिव होगा ना। तो इसमें एक चीज सबसे बड़ी चीज होगी कि आप बिजी होगे और अपने आप को बिजी करना ही आपका लक्ष्य। और अगर जब आपको कॉलिंग आएगी 30 से 40 कॉल डेली आएंगे, तो 4 से 5 आईडी भी डेली लगेगी। तो जब आईडी लगेगी तो काम तो आपका बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे टीम के नीचे से नीचे, नीचे से नीचे। तो इस पॉइंट को नोट करें, अपने आप को बिजी रखें, टीम के साथ जाएं, टीम के साथ जाकर वहां पर नीचे 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 अपना नंबर देके आए। जैसे कंवलजीत सर मेजर साहब के साथ जा रहे हैं, तो मेजर सर की टीम में अपना नंबर देके आएंगे। तो क्या होगा कि टीम जब मेजर साहब से जाकर ऊपर कंवलजीत सर को करेगी, तो कंवलजीत सर उसको गाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, काम तो मेजर सिंह जी का बढ़ रहा है, क्योंकि टीम तो उनके नीचे लगी, आईडी तो लग चुकी है वहां पर। तो ये चीज, और कई लोग क्या करते हैं जिनका काम नहीं चलता, वो अपनी अपलाइन से अपनी टीम को मिलाने से डरते हैं। भाई आईडी आपके साथ लगी, आपकी अपलाइन क्या उसे खा जाएगी? आपकी अपलाइन आपको कामयाब करना चाहती है, आप अपनी टीम को वहां से छुपा रहे हो। नहीं, आपको नहीं पता उससे कैसे बात करनी है, वो मुझे पता है। तो आप ऐसा ना करें, मैं आपको आगे भी बताता हूँ क्या करना है। तो उसके बाद ये एक पॉइंट है टीम बड़ी करने का, क्योंकि जब आप बिजी होंगे, आपको कॉलिंग ज्यादा आएगी तो आईडी ज्यादा लगेगी, तो टीम बड़ी बनेगी ऑब्वियसली। और उसके बाद आप अगर डेली 40 कॉल आएंगी तो 5-7 आईडी तो डेली लगनी ही लगनी है ना। तो आपकी टीम आपको कॉपी करेगी, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, अगर आपकी टीम आपको कॉपी करेगी तो नीचे वाले आपको कॉपी करेंगे, वो भी ऐसा ही करेंगे, वो भी बिजी रहेंगे और उनकी टीम जुड़ेगी। जब उनकी टीम जुड़ोगी तो सोचो आपकी टीम कहां पहुंचेगी। 10 लीडर जब 10-10 को जोड़ेंगे तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हमने करना है, अपना सिस्टम सेट करना है, अपनी टीम बनानी है। और कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर वो कब तक प्लान दिखाना है ना। कुछ लोगों ये कहते हैं कि सर प्लान कब तक दिखाना होगा आपकी टीम में। तो ये तो सिंपल है ना, उनको बोलो जब समुद्र में बड़े हैं, नहर में बैठे हैं, दरिया में डूबे हैं, पानी में हैं, तो कब तक तैरना है, जिसको तो आंसर देना पड़ता ही नहीं है। जब तक किनारा ना मिले तैरना है, जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिलती, आप जिस टारगेट की लगे हो करोड़पति बनने के लिए नहीं बनते, तो तब तक प्लान दिखाना ही दिखाना है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तैरना कब तक है, जब तक किनारा नहीं मिलता। तो किनारा मिलेगा तो तैरना बंद कर देंगे। तो ये इसका सिंपल सी बात है, और इस चीज पर आप अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। और आगे बात करूं तो हमने भीड़ इकट्ठी कर ली, टीम बना ली। सॉरी, किसी ने मुझे म्यूट कर दिया। तो कौन मेरी बात नहीं सुनना चाहता? जो नहीं सुनना चाहता तो प्लीज
आप मुझे बोले तो मैं छोड़ देता हूँ मीटिंग, नहीं तो आप छोड़ दो। किसी ने या तो गलती से कर दिया तो कोई बात नहीं, थैंक यू। तो ये चीज़ ना करें, क्योंकि अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। इससे क्या होता है, बोलने वाले का जो फ्लो है ना, फ्लो टूटता है। मेरा माइक म्यूट हो गया था, तो प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दें, स्क्रीन के साथ ज़्यादा छेड़खानी ना करें। अगर आपने कुछ बोलना है तो हैंड रेज का ऑप्शन है, रिएक्शन बना यहाँ पर, जहाँ से आप हैंड रेज कर सकते हैं। आपको अनम्यूट करेंगे, आप कुछ सवाल और कुछ जवाब कर सकते हैं। तो उसके बाद करते हैं बात जी आगे, और आगे बात करते हैं कि जब हम टीम इकट्ठी कर लेंगे तो फिर हमने टीम की सिलेक्शन करनी है, उस टीम को चुनना है। बड़ा काम तो तभी होगा ना, तो उस टीम को चुनना और टीम सिलेक्शन, क्योंकि जब आपने ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया तो वहां से आपने एक सिलेक्शन करनी है। 10 लोगों को चुनना है जिनसे आपने बड़ा काम करवाना है, जिनको आपने अपनी कॉपी बनाना है, और उसके बाद 10 लोग 10 को चुनेंगे तो तभी आपका हजारों लाखों में काम जाएगा। तो जो क्यों कामयाब है नेटवर्किंग में, उसका बड़ा नेटवर्क है, उसकी टीम बड़ी, और टीम बड़ी तभी होगी। तो आपने 10 लोगों को चुनना है, और 10 लोगों को किन को चुनना है सिलेक्शन करने के लिए, वो पॉइंट नोट करें। सबसे पहला पॉइंट, उन लोगों को अपनी टीम में आगे लाने के लिए चुने जिनके सपने आपसे बड़े हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है। मैंने अपनी जो रात को सेशन लगता है उसमें ये मैं पॉइंट करता रहता हूं, उनके लिए तो शायद जो दोबारा सुन रहे होंगे, बट सुबह वाले सेशन में जो मैं पहली बार आपको बता रहा हूं, सबसे पहले जो पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आपके जो टीम आप चुन रहे हैं उसमें आपकी टीम के जिस बंदों के सपने आपसे बड़े हैं, आप अगर क्रेटा की बात कर रहे हैं तो वो ओडी की बात कर रहे हैं, वो फॉर्च्यूनर की मर्सिडी की बातें कर रहे हैं, उनको चुनो, वो बड़ा काम करेंगे। और उसके बाद दूसरा नंबर किनको चुनना है, जो आपकी बात मानता हो। आपने जब टीम में काम किया तो आपको पता लग ही गया कि कौन लीडर आपकी अच्छे से बात मानता है, क्योंकि जो आपकी बात मानेगा समझा तो आप उसे ही पाओगे ना। तो आपकी जो बात मानता हो उसकी सिलेक्शन कर, पहला उसकी जो जिसके सपने बड़े हैं, दूसरा नंबर आप उन लोगों को चुने जो आपकी बात मानते हो, और तीसरा नंबर उन लोगों को चुने जो आपने खुद पर खर्च करते हो, खुद पर इन्वेस्ट करते हो। जैसे आपने किसी को चुना ना, लोग क्या करते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, जब कहीं सेमिनार आता है तो उसका 100 रुपये टिकट, सर वो टिकट फ्री नहीं मिलेगा, पास वो आप करा दो, टिकट का अरेंज करा दो। जहाँ सेमिनार 100-200 किलोमीटर दूर है, जहाँ 400-500 खर्चा आ गया, तो वहां पर नहीं सर मैंने नहीं जाना, है ना। तो इन लोगों से दूर रहे, ये लोग आपको कामयाब होने भी कम देंगे और खुद भी इनकी वो है। तो ऐसे लोगों को चुने जिनके सपने बड़े हों, जो आपकी बात माने, और जो अपने आप पर ऊपर इन्वेस्ट करना है। जैसे को पैम्पलेट बनाए, जैसे प्लान बुक अपने से ना लगाए, जो पेआउट स्टार्टिंग पेआउट आ रहा है उससे करे ना, तो पर वो लोग आप चुन सकते हैं। तो जो अपने ऊपर, और पता लग जाता है साथियों, 2 दिन अगर किसी के साथ रहते हो, 10 दिन भी अगर किसी के साथ रहते हो, तो हमें पता लग जाता है कि ये बंदा कितना दिल वाला है ना। तो बड़े दिल वाले लोग यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं जल्दी। उसके बाद उन लोगों को चुने जो आपको मोटिवेट करे। अब ये उल्टा हो गया है ना, उल्टी बात होगी ना कि अपलाइन डाउनलाइन को मोटिवेट करेगी कि डाउनलाइन अपलाइन को मोटिवेट करेगी। तो साथियों सच्चाई है, जो आपको मोटिवेट करे, मतलब जिसको डाउनलाइन को आपने फोन किया, उसने फोन उठाया, सर क्या करें, काम नहीं चल रहा, वो बंदा सुन नहीं रहा, उसको रिजल्ट नहीं आ रहा, वो खा नहीं रहा, वो ले नहीं रहा, वो पी नहीं रहा। तो वो क्या करेगा, वो आपको भी, आपका समय उसको मोटिवेट करने में निकलता रहेगा, आपको भी डिमोटिवेट करेगा। और चुनना किसको है, जिसको आपने फोन किया, सर बताओ सर कहाँ चलना है आज 3 बंदों को 4 को मिलना है, सर उसको भी मिलना है, उसको मिलना है, उसको दिया था वो थोड़ा सा कम खा रहा है तो उसको जाकर थोड़ा समझाना है, सर चिंता, अगला एग्जीक्यूटिव, अगला सीनियर, मैं सर किंग बनूंगा, आप बस मुझे बताओ करना क्या है, मेरा विजन बहुत क्लियर है, मैं ये कर दूंगा, मैंने करना ही करना है, मैंने यहाँ से करोड़पति बनना ही बनना है सर। तो वो आपको मोटिवेट कर रहा है ना, उसके इरादे बड़े हैं। तो ऐसे लोगों को चुने जो आपको मोटिवेट करें, उससे आप भी मोटिवेट रहोगे। जो रोता ही रहेगा फोन पर, वो आपको कब मोटिवेट करेगा और आप कब उसको मोटिवेट करेंगे। तो टीम में टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर आपने कम समय में बड़ा काम करना तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद आप उन लोगों को चुन सकते हैं जो आपके कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहा उससे अपनी कंपनी पर विश्वास नहीं, अपने प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं, और साथियों बिना विश्वास के बिजनेस नहीं चलता। तो इस पर एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि आपको उन लोगों को चुनना होगा जो आपकी कंपनी पर पूरी तरह से प्रोडक्ट पर विश्वास करते हैं, जो रेनाटा नोवा डेली ले रहे हैं। अगर हम लोगों को ये कह रहे हैं कि इसको लेने के लिए हमें बीमार होने की जरूरत नहीं, एक स्वस्थ पर्सन भी ये ले सकता है, क्योंकि हम रेनाटास
को लेकर अपने शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, इसको लेकर हम अपने शरीर को डिटॉक्सीफाई कर रहे हैं, जिसको लेकर हम अपने शरीर के सेल, अपनी बॉडी को इंक्रीज कर रहे हैं, बड़ा अच्छे तरीके से फिट कर रहे हैं, तो फिर हमें कहाँ दिक्कत है, हम क्यों नहीं ले रहे? तो क्या आज जो 325 लीडर हमारे साथ जुड़े हैं, क्या सभी रेनाटस को ले रहे हैं ईमानदारी से? साथियों, अगर आप, दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हो, आप अपने साथ जुड़े हो, आप रेनाटस के साथ जुड़े हो, तो रेनाटस के प्रोडक्ट पर विश्वास करें और आप टीम सिलेक्शन में ये चीज का ध्यान रखें, जो बंदा आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है ना, कड़ाइयो है इसमें, इमोजेंथ है इसमें, जेंथ प्रो है, तो अपने प्रोडक्ट को यूज करें। थैंक यू। सभी कमेंट में लिख रहे हैं, निशान सिंह जी भी, केवल कृष्ण जी भी, बलविंदर कौर जी भी, कि जैस मैं यूज कर रहा हूं, तो अच्छी बात है। तो ये लोग आप चुन सकते हो। उसके बाद आप उन लोगों को चुने जो आपको मतलब बहाने ना बनाए, फर्स्ट प्रायोरिटी दें मीटिंग और सेमिनार में। लेट ना हो, आपके कहने पर सेमिनार में आए, आपके कहने पर मीटिंग में आ जाए, तो ये चीज आप चूज कर सकते हैं। जे मैंने आपको 6 पॉइंट नोट कराए, जिनके सपने बड़े हो उनको आप चुन सकते हो। 10 लोग आपने चुनने हैं अपनी टीम में, जिनको आपने अपनी कॉपी बनानी है, जिनके सपने बड़े हैं, जो आपकी बात मान रहे हैं, जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना जानते हैं, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो लोग आप कंपनी के प्रोडक्ट पर विश्वास कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, और जो आपका कहने पर मतलब मीटिंग सेमिनार को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, इन लोगों को आप चुन सकते हो। तो अगली बात करें तो फिर अगर आपने फिर जैसे आपने देख लिया टीम में तो कौन से लोग हैं, तो उनकी सिलेक्शन कर लिया ना, उसके बाद उनको सिखाना, उनकी डुप्लीकेशन करनी है, अपने अपना डुप्लीकेट उनको बनाना है 10% को। आप 10 को बनाओगे, फिर वो एक पर्सन 10 को बनाएगा, तभी टीम बड़ी होगी, और टीम बड़ी होगी तो काम बड़ा होगा। जे साथियों, नेटवर्किंग है ही टीम बनाने का बिजनेस है। और जहां पर आपको फिर क्या करना होगा, जब 10% की टीम आपने चुन ली, तो आपके देखो, अगर आपके पास ना टीम बड़ी होगी, अगर आपके पास है ही 8% है, वहां से आप 10 कब चुनेंगे? तो आप क्या करोगे, जब आपकी टीम बड़ी होगी तब आपको चुनने में आसानी होगी। जो बंदा आपकी बात नहीं मान रहा उसको छोड़ो, अगले को चुन लेते हैं। जो बंदा खुद पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, जो कंजूस है, उसको छोड़ो, दूसरे को उठा लेते हैं। तो ये तब का हो सकता है जब आपके पास टीम बड़ी होगी, भीड़ ज्यादा होगी। तो उसके बाद आपने जब टीम 10 लोग चुने और उसके बाद उनकी डुप्लीकेशन करनी है। साथ ही जो 2024 की गाइडलाइन बता रहा हूँ, जे हर दम परफेक्ट फार्मूला, हर टाइम परफेक्ट है, एवरी टाइम हिट फार्मूला बता रहा हूँ आपको, हर जगह आपको काम करेगा। और बलजीत कौर दीदी, आप भी इनको नोट करें, आपके लिए बहुत अच्छा कारगर फार्मूला है। तो उसके बाद डुप्लीकेशन है ना, डुप्लीकेशन हमने कैसे करनी है, हमने एक काउंसलिंग मीटिंग करनी है लीडरों की, जो 10 लीडर हमने सिलेक्शन की है जिनकी, तो उनकी काउंसलिंग मीटिंग करनी है और उनको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करनी है कि मैंने कुछ डिसीजन लिया है कि मैं आप 10 लोगों को मैंने आपको चुना है, जिनको मैं अपने सारे गुण दूंगा और आपको बताऊंगा, बिजनेस में आपको सिखाऊंगा, और आप वो काम करोगे जो मैं कर रहा हूं, और बिजनेस आपका बड़ा होगा, आपको पेड चेक बड़ा होगा। पर उसके लिए मुझे आपसे कुछ कमिटमेंट चाहिए, कुछ वायदे चाहिए। और साथियों, हमेशा आप अपनी डाउनलाइन से कमिटमेंट लें, उनको दे नहीं। कुछ लोग कहाँ गलती करते हैं, अपनी डाउनलाइन को कमिटमेंट देते हैं, अपनी डाउनलाइन से वादे करते हैं कि भाई तू आईडी लगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, नहीं तो तू नहीं जाएगा तो तू रहने देना, मैं चलूंगा, आप मुझे मिलाओ, मैं जाता हूं तेरे पीछे। आप तो बस आपने कुछ नहीं करना, मैं करूंगा जो करूंगा, मेरा काम है, गारंटी देता हूं मैं तुझे कामयाब करूंगा। तो वो मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोग कभी कामयाब पूरे तरीके से नहीं हो पाते। आपने अपनी कमिटमेंट, जो अपना वादा देना है, वो अपनी अपलाइन को देना है कि सर मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आपकी बात मानूंगा। तो वो आपने वादा कंपनी अपनी डाउनलाइन से कमिटमेंट लेनी है, तो आपने उनसे पहले ही कमिटमेंट ले लेनी है। और जो क्या कमिटमेंट आपने उनसे लेनी है, क्या वायदे लेने हैं, उनको बारे में बता देता हूं। पहला, आप अपनी कंपनी में आए जो लीडर, 10 लीडर आप जो आपसे जुड़े हैं, उनसे एक वादा लेना है कि सर मैंने आपको चुना है, जे स्ट्रेटजी मैंने बना रहा हूं कि मैं आपने डुप्लीकेशन करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा टीम को। आपको ये बताओ, और मैं आप क्या बताओ, मतलब मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूं, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? आप उनको पूछिए, मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, बड़ा काम करो, क्या आप बड़ा काम करना चाहते हैं? अगर वो जस करते हैं तो फिर आगे बढ़े, और आगे बढ़कर आप उनसे कमिटमेंट ले। अगर वो जस कर दिए कि हाँ मैं आगे बढ़ूंगा, तो आपको कमिटमेंट देने के लिए बहुत तैयार हो जाएंगे। तो उनसे फर्स्ट कमिटमेंट आपने क्या लेनी है कि पहला तो मुझसे ये प्रॉमिस करो कि अगले 1 या 2 साल में आप कंपनी, ना तो मैं कंपनी चेंज करूंगा और ना ही आप कंपनी चेंज करोगे। जिस कंपनी से हम जुड़े हैं उस कंपनी में हम बड़ा काम करेंगे। अगले 1 से 2 साल में मैं आपको कामयाबी के शिखर पर लेके जाऊंगा, साथ चलूंगा आपके। तो उसमें कमिटमेंट ये है कि ना आप कंपनी चेंज करोगे,
ना मैं कंपनी चेंज करूंगा, समय लगेगा पर कामयाब होंगे, है ना। उसके बाद आप आपसे दूसरी कमिटमेंट ये लें कि हम डेली कम्युनिकेशन में रहेंगे। सुबह मैं आपको कॉल करूंगा, जब मीटिंग होगी आपने कॉल उठानी है, अगर आप कॉल नहीं उठा रहे तो आपने बैक कॉल करनी है, आपने जूम में भी आना है। उसके बाद आपको जो जो आपने हम सुबह स्ट्रेटजी बनाएंगे, कहाँ कहाँ प्लान करना है वो हम सुबह बनाएंगे, और शाम को आपने मुझे कॉल करनी है, कहाँ आप गए आपने मुझे बताना है, क्या आपने किया और कैसा आपको मार्केट में लगा या कैसा हुआ मार्केट में, तो वो आपने मुझे बताना है। तो ये कमिटमेंट आप अपनी टीम से ले सकते हैं कि आप कंपनी ना तो 1-2 साल में, कंपनी 2 साल तक मैं चेंज करूंगा ना आप करोगे। दूसरी कमिटमेंट ये लेनी है कि हम डेली कम्युनिकेशन करेंगे, सुबह मैं कॉल करूंगा और शाम को आप मुझे कॉल करेंगे, तो हमारा कम्युनिकेशन ये रहेगा। और तीसरा पॉइंट आप उनको बोलेंगे कि मैं आपको पूरे तरीके से सिस्टम में गाइड करूंगा, पर करना आपको खुद है। आप मुझे ये कमिटमेंट दें, मैं आपको अच्छा तरीका बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा, पर चलना आपको खुद है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे काम करना है, पर करेंगे आप। ये नहीं कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या करना और आपने मुझे ही वहां लगा दिया, नहीं सर आप जाओ वहां पे करके आ जाओ। तो ये कमिटमेंट आप मुझसे करो कि मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा, पर आप खुद करेंगे। तो अगली कमिटमेंट ये आपने पहले ही कमिटमेंट ले रही है साथियों, बाद में परेशानी नहीं रहेगी। तो अगली कमिटमेंट ये करनी है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे सेमिनार और मीटिंग्स को। जैसे आपने पहले सिलेक्शन में तो ये देख लिया कौन बंदा दे रहा है कि मीटिंग और सेमिनार को कौन सीरियस ले रहा है, तो आप उनसे ये कमिटमेंट के तौर पर लो, अगर बड़ा काम कर रहे हैं, कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी सेमिनार और मीटिंग्स को दोगे। जब कहीं सेमिनार आएगा, मीटिंग आएगा, आपके बढ़ चढ़कर हिस्सा लोगे, आप यहां पर बहानेबाजी नहीं करोगे। तो ये कमिटमेंट भी लेनी है। और अगली बात करें तो आप उनको एक कमिटमेंट और ले कि मैं आपको इस बिजनेस को सिखाऊंगा, आपने मुझे नहीं सिखाना है। तो क्या होता है, कभी ऑनलाइन अपलाइन को सिखाना शुरू कर देती है। आपको नहीं पता सर मुझे पुराना एक्सपीरियंस है, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। भाई आपने उनसे पहले कमिटमेंट ले लो कि मैं आपको सिखाऊंगा, आपने मुझे नहीं सिखाना है। तो मैं जे अगर आप मेरे से कमिटमेंट करते हो तो मैं तैयार हूं आपके साथ बड़ा काम करने के लिए। तो कमिटमेंट जो वादे हल कंपनी से, अपनी टीम से लेने हैं कि 1-2 साल में आप कंपनी चेंज मत करिएगा, मैं भी नहीं करूंगा। आप डेली कम्युनिकेशन में हम दोनों रहेंगे, आप मुझे, मैं आपको फोन करूंगा सुबह शाम को, आप मुझे करेंगे, और उसके बाद मैं आपको गाइडलाइन दूंगा और आपने उन पर अमल करना है, काम आपने करना है, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, चलना आपने है। और एक कमिटमेंट लेनी है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। साथियों होता क्या है कि ज्यादातर हमारा समय निकल जाता है ऑनलाइन को पॉजिटिव करने में। तो आप उनसे पहले ही कमिटमेंट ले लो कि आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, क्योंकि आप जब उसको वो नेगेटिव हो गया, आप उसको पॉजिटिव 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 करते रहे तो फिर समय तो निकल गया पॉजिटिव। कब प्लान दिखाना है, कब लेके जाना, कब करना, कब, वो तो नेगेटिव। ये चीज बतानी है, आप नेगेटिविटी अपने पास नहीं लाओगे। जो समय मैंने आपसे लिया है उसमें आप पॉजिटिव रहोगे, तभी जाकर हम काम कर पाएंगे। अगर आप उसको आधा समय पॉजिटिव करने में निकाल दोगे, उसके बाद कहाँ बड़ा काम होगा। तो ये मैं आपको कुछ पॉइंट मैंने नोट कराए हैं, जिससे क्या होगा, टीम बड़ी होगी। वो आपने 10 लोगों की सिलेक्शन कर ली, उनसे कमिटमेंट ले लियो, फिर उसके बाद क्या करना है, आपने 10 लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाना है कि कैसे हम टीम बड़ी करें। जो आपको मैंने बात बताई वो सभी आपने डुप्लीकेशन अपनी टीम में करनी उन 10 लोगों से, कि कैसे हमने प्रोडक्टिव टाइम, एक्टिव टाइम और डेवलपमेंट टाइम के साथ बिजी रहना और कैसे कैसे टीम में जाकर काम करना है। ये सारा स्टेप बाय स्टेप सिखाना है। डायरेक्टली किसी को आप ये नहीं सिखा सकते, क्योंकि आपने किसी को मोटिवेट किया। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि देखो क्या हुआ कि शेर जब शिकार करता है, फर्स्टली अपने बच्चों के सामने लाकर किसी जानवर को वैसे नहीं फेंक देता, जब बच्चों को किसी जानवर के सामने नहीं लेके जाता, भैंसे वगैरह के सामने, जब भेड़िए के, क्या करता है वो पहले जाता है, स्टार्टिंग में वो शिकार को 90% मार के अपने बच्चों को देता है और बच्चे उनको खाते हैं। उसके बाद वो 50% करते करते फिर थोड़ा थोड़ा मार के देता है और बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं। फिर तब उनको वो जंगल में निकालता है शिकार करने के लिए, है ना, शिकार देने के लिए। तो जैसे आपने अपलाइन को मोटिवेट किया, अपनी डाउनलाइन को कि भाई चल जा, छलांग लगा दे, तू तैर जाएगा। यहाँ पर तो मैं तैर रहा हूँ, जो दरिया में है ना, आपने नदी में छलांग लगा दी किसी को मोटिवेट करके कि यहाँ पर मैं तैर रहा हूँ, जहाँ पर मेरी अपलाइन तैर रही है, जहाँ पर कुत्ते भी तैर जाते हैं, जहाँ पर जानवर भी, तू क्यों नहीं तैरेगा, तू छलांग लगा लगा लगा। वो मोटिवेट हुआ आपके कहने पर, उसने छलांग लगा दी और वो डूब गया। फिर बोलते हैं जी मैं जो बंदा जोड़ता हूँ वो डूब ही जाता, वो काम ही नहीं करता ना। क्या होता है, आपने उसके साथ पानी में उतरना है।
और साथ उसको तैरना सिखाना है जब तक वो पूरी तरह ट्रेन नहीं हो जाता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अच्छे से ट्रेन करें बंदे को और स्टेप बाय स्टेप। और मैं कुछ साथियों, अगर मेरे को मौका मिला तो मैं आज समा जाए नहीं जाना चाहता, आज मैं आपको स्टोरियाँ ज़्यादा नहीं सुनाने वाला, अदरवाइज नहीं तो मेरे को स्टोरी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा मेरे को स्टोरियाँ आती हैं और मेरे दिमाग में चल रही है, बट मैं पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ आज। आपको पॉइंट्स अगले पॉइंट्स में बताता हूँ। ये मैंने बता दिए टीम, अच्छी टीम बिल्ड कैसे होगी, है ना। और आगे मैं कुछ पॉइंट आपको 2-4 मिनट में बता देता हूँ जिस क्या कारण रहता है कि हम यहाँ पर बड़ा काम नहीं कर पाते, ये क्या कारण है हम नेटवर्किंग में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते। ये तो टीम बिल्डिंग बता दी, टीम को कैसे काम कराना, अगर आप इन स्टेप्स पे काम करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप कामयाब हो जाओगे। और उसके बाद क्या चक्कर है कि आप कामयाब नहीं होते, तो कामयाब क्यों नहीं होते, इनके लिए मैं आपको 2-4 स्टेप मैंने नोट किए हुए हैं, उसके लिए आप नोट करें। फर्स्ट स्टेप ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब हम अपनी किस्मत पर, अपनी अपलाइन और अपनी डाउनलाइन पर निर्भर हो जाते हैं तब हम काम नहीं कर पाते बड़ा। ये थोड़ा सा बड़े लीडर जो 500 सीसी प्लस हैं, ये ज्यादा गौर से सुने, एग्जीक्यूटिव लीडर गौर से सुने, क्योंकि जब हम किस्मत पर की, जब कोई आएगा, कोई 30 माल खान आएगा, कोई ऐसा जोधा आएगा, हमें आगे लेके चले जाएगा, हमारा काम बड़ा कर देगा, हम अपनी मेहनत में कम कर देते हैं, लक पर ज्यादा हो जाते हैं, अपनी अपलाइन पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, अपनी डाउनलाइन पर। अपनी अपलाइन जाएगी साथ में, वहां प्लान करना, उसको साथ लेके जाएंगे, एक प्रोडक्ट देना, अपलाइन को लेके जाएंगे। कुछ लोग को आता नहीं करना, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं चल अपलाइन आएगी, अपनी गाड़ी लेके जाएगी, अपना तेल खर्चेगी, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आपको रोक रही है, फेलियर कर रही है आपके सिस्टम में। अपनी अपलाइन पर, अपनी किस्मत पर, अपनी डाउनलाइन पर पूरी तरह निर्भर मत होए, अपने ऊपर काम करें, अपने आप को बिजी रखें, जैसे मैंने पहले बताया। दूसरा, फेल होने का बड़ा काम है कि जब हम कम प्लान शो करते हैं, हम दिन में मिनिमम 5 प्लान हमने शो करने ही करने हैं। अगर हम उससे कम करते हैं तो ये हमारा एक नेटवर्किंग में हमें पीछे की तरफ लेके जा रहा है। जो स्टेप कम प्लान शो कर रहे हैं, और प्लान श्योर हमने टीम में बनाने हैं, क्योंकि हम अपना प्लान तो श्योर करते हैं, शेयर करते हैं किसी से ना, पर हमने अपनी टीम में वो प्लान शो करने वाले बंदे ही तैयार नहीं किए। तो इसके लिए हमने 5-10% जैसे बताया कि 10% की टीम ऐसी तैयार करो जो अच्छे से प्लान करना जानती हो, अच्छे से प्लान शो करना जानती हो। और वो जब प्लान शो करेंगे तभी जाकर फिर करेंगे। तो हम प्लान शो टीम में तैयार नहीं करते तभी हम फेल हो रहे हैं, या फिर हम प्लान पूरे 10 प्लान 5 प्लान डेली नहीं करते तब हम काम रुक रहा है हमारा, ये मैं बता रहा हूं। और तीसरा जो बड़ा काम हम गलत कर रहे हैं जिससे वजह से हमारा काम रुक रहा है, हम टीम में नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं। अपनी डाउनलाइन की बात, डाउनलाइन को मतलब नेगेटिव बोल रहे हैं, अपनी अपलाइन की चुगली डाउनलाइन से कर रहे हैं, अपनी अपलाइन की बात हम डाउनलाइन को सुना रहे हैं। तो ये एक सिस्टम है ऐसा है कि जो आपको पीछे लेके जा रहा है। साथियों को मर्यादा होती है ना, कुछ मर्यादा होती है कि माँ बाप से सुना तो बच्चों को नहीं सुनाया, बच्चों से सुना तो माँ बाप को नहीं सुनाया ना, ये होता है। एक मर्यादा में रहकर ही काम बड़ा होता है। तो ये हमें रोकती है बड़ा काम करने में जब हम टीम में नेगेटिव मैसेज पे पास करना शुरू कर देते हैं। फेलियर होने का एक बड़ा कारण ये है। उसके बाद एक बड़ा कारण फेलियर होने का मान सकते हैं, प्यार अपनी जगह है पर जरूरत से ज्यादा प्यार क्रॉस लाइन से। क्या होता है कि हमारी ये एक सोच रहती है कि अगर हमारा बिजनेस में घाटा जा, हमारा बिजनेस में बढ़ाना हमारी डाउनलाइन और हमारी अपलाइन की वजह से हमारा बिजनेस काम अप डाउन होगा, क्रॉस लाइन की वजह से हमें कुछ नहीं होने वाला। तो ये हमारी एक भ्रम है, ये भ्रम बहुत गलत है। हम क्रॉस लाइन से अपने लिमिट का रखें, अपना उनसे प्यार रखें, बट उनसे ज्यादा कनेक्ट मत करें क्रॉस लाइन की बातें। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, अपलाइन और डाउन लाइन की बातें हम क्रॉस लाइन को करते हैं, क्रॉस लाइन फिर वो हमें कुछ और गाइड करती है और हमारा सिस्टम वहां पर गलत हो जाता है। फिर वो हमसे क्रॉस लाइन को हम एक डस्टबिन के तौर पर यूज करते हैं। जो कचरा हम ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर नहीं डाल सकते, उठाया तो और क्रॉस लाइन में डाल दिया। तो क्रॉस लाइन का भी काम बिगाड़ रहे हैं और अपना भी काम बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि आपके नीचे की 2 टीमें भी आपकी क्रॉस लाइन में आती हैं अपनी अपनी। तो इस चीज का ध्यान रखें, क्रॉस लाइन से ज्यादा कनेक्ट मत करें। मैं कई बार मीटिंग में बोलता हूं कि क्रॉस लाइन को ऐसे यूज करें जैसे
क्रॉस लाइन से उतना संबंध रखें जितना आपके फ्रेंड की आगे मिसेज है ना। जब तक आपके दोस्त को तकलीफ नहीं है आपके उनसे बात करने से, तब तक आप बात कर सकते हैं। जब आपके दोस्त को तकलीफ हो जाए, आपकी अपलाइन को तकलीफ हो जाए आपकी क्रॉस लाइन से बात करने में, तो आप बात नहीं करेंगे। दोस्त की बीवी से तब तक बात कर सकते हैं जब तक आपके दोस्त को तकलीफ नहीं। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो ये चीज पर ध्यान रखें। और उसके बाद ये फेलियर के कारण बता रहा हूं, क्यों बिजनेस नहीं चल रहा। तो आगे बिजनेस क्यों नहीं चलता, एक बड़ा कारण ये भी है, जब हम टीम ए और टीम बी में भेदभाव करना शुरू कर देते हैं ना। आप पावर और मनी में भेदभाव करते हैं कि जब टीम ए में हमारा बड़ा काम चल गया, हम इसको नहीं, अब टीम बी को हम गाइड करेंगे। टीम ए तो अपलाइन देख रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। साथियों, पैसा अगर आपको ए टीम में आ रहा है, बी टीम में पहले बिजनेस ज्यादा पड़ा है, जब बी ए में ज्यादा बिजनेस पड़ा है तो बी टीम से पैसा आ रहा है, पर वो आपको एक टांग से लंगड़ा बंदा भी कामयाब नहीं है और लंगड़ा सिस्टम भी कामयाब नहीं है। आपको दोनों को लेकर चलना है। अगर आज आपने ए पर ध्यान नहीं दिया, आपकी ए बड़े पैमाने पर चल रही है, आपकी ए टीम में तो बड़ा बिजनेस पड़ा है ना, बड़े सीसी पड़े हैं, तो आप बी टीम पर कर रहे हैं, बी टीम पर मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी बी टीम चल गई। तो जब आपकी बी टीम चल गई तो आपको घूमकर ए में आना पड़ेगा। फिर ए वाले कहेंगे कि भाई पहले कहा था, आज तो कैसी जरूरत पड़ गई आपको यहां पर आने की। तो इसलिए दोनों से कम्युनिकेशन बराबर रखें, दोनों में भेदभाव मत करें। सबसे बिजनेस में फेल होने का बड़ा कारण है हम जब अप डाउन में ए और बी में भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। जिसका बी चल गया वो ए की तरफ दौड़ता रहता है, बी को देखता ही नहीं है। जिसका बी ए चल गया वो बी की तरफ दौड़ता रहता है। तो दोनों को बराबर लेकर चले। दोनों एक ऐसी चीजें हैं जो आपको एफडी के तौर पर बाद में देंगी ही देंगी। अगर एक भी कमजोर पड़ गई तो, अगर ये तो एक कुदरत का नियम है, जिस पर आप ध्यान देना छोड़ देते हो वो चीज डाउन होनी ही होनी है, चाहे रिश्ता, चाहे बिजनेस, चाहे कुछ भी। तो आगे एक पॉइंट मैं और बताता हूं कि आपको बिजनेस में कामयाब करने का, नाकामयाब करने का, फेलियर होने का एक बड़ा कारण यह है कि आपको ऑफिशियल नॉलेज नहीं होती। 500 सीसी प्लस लीडर, ये तो 100 सीसी प्लस लीडर के लिए बात है कि क्या आपको आईडी लगानी आती है, क्या आपको पे आउट देखना आता है, क्या आपको रीट्रीट देखना आता है, क्या आपको टीम का बिजनेस देखना आता है, क्या आपको टीम के रैंक देखने आते हैं, क्या आपको आईडी लगानी आती है, आईडी खोलनी। तो ये कुछ कारण है जो हमें फेल करते हैं बिजनेस में। तो इस चीज पर ध्यान दें, अपनी टीम को सिखाएं। और मैं थोड़ा सा यहां पर मैं पॉइंट को शॉर्ट में कर क्योंकि आगे का सेशन तो नहीं लेंगे क्योंकि एक सब्जी अगर दिन में 2-3 दिन लगातार बने तो उस सब्जी से भी दिल उठ जाता है, चाहे वो हमारी फेवरेट ही होती है। तो इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं सेशन अगले लूंगा, यहां पर ही 1 मिनट और लूंगा। मैं उन एग्जीक्यूटिव लीडरों से बात करना चाहता हूं। पहले मैंने 500 सीसी, पहले मैंने आम टीम के लिए बात की, उसके बाद मैंने थोड़े बड़े लीडरों की बात की। अब मैं उनसे बड़े एग्जीक्यूटिव प्लस लीडरों या एग्जीक्यूटिव लीडर से बात करना चाहूंगा, अपने साथ के लीडरों से। आप टीम में 2024 के लिए आपके क्या टारगेट है टीम के लिए। जैसे मैंने अपने टारगेट बताए थे कि मैं यहां पर अपने रैंक को अपग्रेड करूंगा 2024 में, और 2024 में अपना रैंक अपग्रेड करूंगा और अपनी जगह पर 20 एग्जीक्यूटिव प्लस करूंगा। क्या सभी एग्जीक्यूटिव ने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं? नहीं किए हुए तो साथियों करो। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं 10 से ज्यादा बिग सेमिनार करूंगा जहां से एलीट प्लस के लीडर अपने शहर में बुलाऊंगा। ये मैंने टारगेट सेट किए थे। और उसके बाद मैंने कहा था कि मैं कुछ ऐसा सेमिनार में एज ए चीफ गेस्ट जाना चाहता हूं और 2024 में मैं वहां जाऊंगा, जैसे पिछले साल हरपाल सर गए थे। तो ये मैंने टारगेट सेट किया था। मैं इस साल एक फॉरेन टूर भी अचीव करूंगा कंपनी से, 1-2 जितने भी होते हैं साल में, हाफ ईयरली और ईयरली। तो मैं, ये मेरे टारगेट है और मैंने सेट किए हुए हैं। क्या आप एग्जीक्यूटिव लीडर अपने टारगेट सेट किए हुए हैं? आपने अगर सेट किए हैं तो अपनी टीम को बताओ। कल को आपके टारगेट सेट नहीं होंगे तो टीम आपको पूछेगी ना कि सर आपने वादा किया तो वो पूरा नहीं किया। अगर बताओगे तभी तो कहेंगे जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा ना। तो फिर वो टीम आगे वो पूरा ही कर देता है, जो हाँ हमने पुकारा तुमको आना पड़ेगा, वो तो तब करोगे आप जब टीम को जो आप अपने वायदे बताओगे। और साथियों देखिए, मैं अगर एग्जीक्यूटिव में अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है ना, तो क्या कर रहा हूं कि मैं अगर अगले हफ्ते से अपने ग्रुप में, क्या जो 4 ग्रुप हमारे चल रहे हैं जूम के, वहां पर शाम वाले, वहां पर हम अपनी टीम को जिम्मेवारी से समझा पा रहे हैं? क्या आपकी सारी टीम को आईडी लगानी, प्रोडक्ट प्लान प्रॉपर आता है? तो आप, मैं कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो। अगले मंडे से मैं 1 हफ्ते का सेशन खुद ले रहा हूं अपने जूम में, जहां पर मैं अपनी टीम को प्रोडक्ट पहले दिन, फिर दूसरे दिन प्लान, फिर उसके बाद आईडी खोलनी, आईडी हैंडल करनी, आईडी लगानी, पे आउट देखना, वॉलेट देखना, 1 हफ्ते का सेशन ले रहा हूं, है ना। तो आप भी अपनी टीम में रखो ये चीज। और जे मैं, मेरा भगवान, मेरा वाहिगुरु जानता है कि मैं ये कोई जेलसी से नहीं कह रहा
कि आप अगर अपनी टीम को मेरे प्रोडक्ट प्लान के सेशन में लाकर डाल दोगे, वहां पर आपकी टीम तो चलो सीखेगी, पर आपका क्या हुआ, आपकी तो स्किल डेवलप नहीं हुई। तो अगर आप मेरे जूम सेशन में उनको ले आओ तो मैं तो वहां पर सेशन देने वाला हूं। हमारा सेशन तो जो चलता है 500 लीटर का चलता है, मैं तो वहां 500 लीटर को शाम को भी गाइड कर दूंगा। बट अगर आपने अपनी स्किल डेवलप करनी है तो ये चीज आपको खुद करनी होगी। तो ये चीज करें, टीम को सिखाएं, जब टीम सीखेगी तब बड़ा काम होगा। मैं जल्दी से अपने पॉइंट कवर करने की कोशिश की, जिनको नहीं समझ आया जब कुछ भी, तो मेरे शाम वाले सेशन में आप आकर फिर उसको मैं रिपीट करता हूं, तो प्लीज देख सकते हैं। तो यहां पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। फिर वही बात, 2 दिन आपसे जुड़े रहे, बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया, और दिल की गहराइयों से सभी का थैंक यू, जिन्होंने मेरे सेशन में जुड़े और सुना, और कुछ मेरे से बोलते हुए, कुछ आगे पीछे, क्योंकि इंसान ही गलतियां करता है और इंसान ही भूलनहार है, और अगर मैं कुछ भूल गया या कुछ गलत आगे पीछे बोल गया तो उसके लिए दिल से आपसे क्षमा मांगता हूं। तो यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बैक टू होस्ट। जितेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।